जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की जो सत्य लीला कथा शेयर करने वाली हूँ, उसे सुनकर आप सभी को बड़ा ही दुख होगा। आप सोच भी नहीं सकते कि मनुष्य अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए किस हद तक गिर सकता है। क्या ऐसे लोगों को पाप पुण्य का विचार तक नहीं रहता? क्या ऐसे लोगों को अपने कर्मों के फल का भय तक नहीं रहता? दोस्तों, पूरी घटना सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी। दोस्तों, आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है पटना की रहने वाली रंजना यादव जी ने। रंजना जी कहती हैं कि मेरी शादी को 14 साल हो गए हैं। ससुराल में सासू माँ, ससुर जी, मेरे हस्बैंड और मेरे 3 बच्चे हैं। मेरी सासू माँ कुछ वर्षों पहले हम सभी को छोड़कर जा चुकी है। हमारा परिवार मध्य वर्गीय है, खेती बाड़ी पर आश्रित है। ससुर जी, हस्बैंड, हम सभी मिलकर खेती बाड़ी करते हैं, परंतु परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मेरे हस्बैंड बाहर काम पे भी जाया करते हैं। खेती बाड़ी का काम संभालने के अलावा जब खाली समय मिलता है, उस समय मेरे हस्बैंड कोलकाता किसी कंपनी में काम करने चले जाते हैं। कुछ महीने वहां रहने के बाद जो पैसे मिलते हैं, उसी से हमारा परिवार चलता है। वैसे हमारे खेती बाड़ी से इतना अनाज हो जाता है कि पूरा साल हम आराम से खा सके। मेरे ससुर जी भी घर पर ही एक छोटी सी दुकान चलाते हैं, जिस पर खाने पीने की चीजें बेचते हैं और साथ ही साथ शाम के समय पकोड़े वगैरह बेचते हैं। यह सब करके हमारे परिवार का गुजारा चलता है। हमारे पास बहुत ज्यादा धन संपत्ति, बहुत पैसे तो नहीं है, पर भगवान की कृपा से खाने पीने का कोई अभाव नहीं है। जैसे तैसे अच्छे से हमारा गुजारा चल जाता है। घटना उस समय की है जब मेरा छोटा बेटा 3 साल का था। हमेशा की तरह मेरे हस्बैंड कोलकाता काम करने के लिए गए थे, पर वहाँ काम करने के दौरान उनके साथ एक घटना घटती है, जिससे कि उनका पैर टूट जाता है और एक हाथ भी पूरी तरह से फ्रैक्चर हो जाता है। रंजना जी कहती है कि दीदी, जब मुझे इस दुखद घटना के बारे में पता चला तो हमारे पैरों तले की जमीन खिसक गई थी। परिवार में 3 बच्चे और मेरे ससुर जी, मैं और मेरे हस्बैंड, हमारे पूरे परिवार की जिम्मेदारी मेरे हस्बैंड पर ही थी। मेरे ससुर जी जो छोटी सी दुकान चलाते थे, उससे इतने पैसे नहीं कमाते थे जिससे कि हमारा परिवार अच्छे से चल सके। अब ऐसी स्थिति में जब मेरे हस्बैंड के साथ इतना बड़ा दुर्घटना घट गया, इतना बुरा हो गया, तो मानो हमारे पैरों तले की जमीन खिसक गई थी। अब मेरे हस्बैंड घर वापस आ गए। उनके पैर की हड्डी 3 जगह से टूट गई थी, जिस वजह से उनके पैर में स्टील का रॉड लगाया गया, ऑपरेशन करवाया गया, जिसमें लाखों पैसे खर्च हो गए। मतलब हमने अपनी पूरी जीवन की कमाई उनके पैरों में लगा दी, उनके ऑपरेशन में लगा दी। अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा था। इधर मेरे पति, जिनके दवाइयों का खर्च, मेरे दोनों बच्चे के पढ़ाई का खर्च, मेरे छोटे बच्चे के दूध का खर्च। तभी हमारे साथ एक और दुर्घटना घटती है। अचानक से मेरे ससुर जी की तबीयत भी खराब हो गई और डॉक्टर को दिखाने के बाद यह पता चला, उनके जांच के बाद यह पता चला कि मेरे ससुर जी का किडनी में स्टोन हो गया है। मतलब कि एक के बाद एक हमारे परिवार में मुसीबत ही आ रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब हमारा क्या होगा। हमारे पास जो पैसे थे वो पहले ही मेरे हस्बैंड के इलाज में खत्म हो चुके हैं। अब मेरे ससुर जी की तबीयत इतनी बिगड़ गई और ऊपर से घर की जिम्मेदारियां, बच्चों का खर्च मैं कैसे करूंगी? मुझसे कुछ भी नहीं हो पा रहा था, मैं कुछ कर ही नहीं पा रही थी। मेरे हस्बैंड पूरी तरह से बिस्तर पर आ गए थे। वो तो अपना खुद का काम भी नहीं कर पाते थे, उनका सारा काम मुझे ही करना पड़ता था। मेरे ससुर जी को भी डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा था, पर मेरे पास इतने पैसे थे ही नहीं कि हम अपने ससुर जी का ऑपरेशन करवा सके। वो दवा खाकर ही अपनी तबीयत को झेल रहे थे, अपनी तकलीफ को झेल रहे थे, पर परिवार की स्थिति दिन ब दिन बदतर हो जा रही थी। मेरे ससुर जी जो छोटी सी दुकान चलाते थे, उसी से अब हमारा आगे का गुजारा चल रहा था, पर मेरे ससुर जी को अब इतनी बड़ी बीमारी हो गई, उनका स्वास्थ्य बिल्कुल खराब हो गया। घर पर खाने को दाल चावल तो थे, पर इसके अलावा हम कुछ और खा सके, दाल चावल के साथ थोड़ी सब्जी खा सके, अपने बच्चों को थोड़ा दूध पिला सके। मेरे हस्बैंड की दवाइयों का खर्च, मेरे ससुर जी की दवाइयों का खर्च, बाकी पूरा घर का खर्च, सब कुछ चलाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। मेरे हस्बैंड की दवाइयाँ भी बहुत जरूरी थी, दवाई के बिना वो दर्द से छटपटाते थे, और इधर इतनी बड़ी बीमारी के साथ मेरे ससुर जी भी दवाई पर ही जिंदा थे। रंजना जी कहती हैं कि उन दिनों के बारे में मैं क्या बताऊं।
उस समय हमारी स्थिति बद से बदतर हो गई थी। तभी एक पड़ोस में रहने वाली चाची जी ने मुझसे कहा कि बहू, तुम लड्डू गोपाल का विग्रह घर लेकर आओ, पूरे श्रद्धा भाव से उनकी सेवा करना। देखना, ठाकुर जी की कृपा हुई तो तुम्हारे दिन जरूर बेहतर होंगे। चाची जी के कहने पर मैं लड्डू गोपाल को घर लेकर आई और बाल गोपाल की पूरी श्रद्धा भाव से सेवा करने लगी। मुझे पूर्ण विश्वास था कि लड्डू गोपाल मुझ पर कृपा जरूर करेंगे और हमारे परिवार की स्थिति जरूर बेहतर होगी। लड्डू गोपाल को हमारे घर आए हुए कुछ ही दिन बीते, तभी मेरे ससुर जी मुझसे कहते हैं कि बहू, ऐसे हिम्मत छोड़ देने से, हिम्मत हार देने से कुछ भी नहीं होगा। हमें फिर से हिम्मत बांधनी होगी। मेरी तबीयत अब थोड़ी ठीक है, हम अपना दुकान फिर से शुरू करते हैं। उससे जो भी 2-4 पैसे होंगे, 2-4 पैसे की बिक्री होगी, उस पैसे से घर की थोड़ी बहुत मदद हो जाएगी। रंजना जी कहती हैं कि उसके बाद मेरे ससुर जी ने फिर से दुकान खोली। क्योंकि मेरे ससुर जी बीमार थे तो वो ज्यादा काम नहीं कर पाते थे। वो बस दुकान में बैठे रहते थे, ग्राहकों को सामान देते थे। शाम को जो भी पकौड़े वगैरह दुकान पर बनाए जाते थे वो सब मैं ही बनाती थी। दुकान में जो भी बच्चे के खाने का सामान बेचा जाता है वो सब जाकर मैं बाजार से लाती थी। मतलब सारा काम मैं अकेले संभाल रही थी। अब उस दुकान से दिन भर में लगभग 100-150 रुपए हम कमा लेते थे। मुझे पता है कि ये बहुत ज्यादा पैसे तो नहीं है, पर हाँ, घर खर्च में थोड़ी बहुत मदद हो जाती थी। मेरे बच्चों को भूखा नहीं रहना पड़ता था। जब लड्डू गोपाल के हमारे घर आने के बाद हमारी स्थिति थोड़ी सुधर गई तो मेरा विश्वास लड्डू गोपाल पर और गहरा हो गया। अब मुझे ऐसा विश्वास हुआ कि लड्डू गोपाल धीरे धीरे हमारी स्थिति जरूर ठीक करेंगे। मेरे हस्बैंड ठीक होंगे और फिर से वो अपने काम पर जाएंगे। मेरे ससुर जी का स्वास्थ्य भी ठीक हो जाएगा। हमारा परिवार पहले की तरह खुशहाल हो जाएगा। और इसी उम्मीद में मैं लड्डू गोपाल की सेवा करती रही और पूरी श्रद्धा भाव से बाल गोपाल से प्रेम करने लगी। मुझे वो चाची जैसे बताती थी मैं वैसे ही लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी। मैं बाल गोपाल की सेवा में कभी कोई कमी नहीं छोड़ती थी। मुझे ऐसा लगता था कि मैं लड्डू गोपाल की सेवा जितने अच्छे से करूंगी, जितने नियम धर्म के साथ करूंगी, मेरे साथ लड्डू गोपाल उतनी जल्द ही कृपा करेंगे। अब इसी बीच कार्तिक का महीना आता है। आंटी मुझे बताती है कि कार्तिक के महीने में लड्डू गोपाल की सेवा और भी अच्छे से और जतन से करनी चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर लड्डू गोपाल का स्नान श्रृंगार कर उनकी सेवा करनी चाहिए। तुलसी की विशेष पूजा करनी चाहिए। सुबह शाम तुलसी मैया के आगे दीपक जलाना चाहिए। मतलब दामोदर मास की विशेषता। और इस महीने लड्डू गोपाल और तुलसी मैया की सेवा कैसी करनी है, किस विधि से करनी है जिससे कि तुलसी महारानी प्रसन्न हो, लड्डू गोपाल खुश हो और हमारी मनोकामना जल्द पूरी कर दे, ये सारी बातें चाची जी ने मुझे अच्छे से समझा दी थी। अब मैं उसी नियम के अनुसार लड्डू गोपाल की सेवा प्रारंभ कर दी। तुलसी मैया की सेवा प्रारंभ कर दी। मैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठती थी, घर के पूरे काम खत्म कर लड्डू गोपाल का स्नान श्रृंगार कर भोग लगाती थी। तुलसी मैया के आगे सुबह शाम दीपक जलाती थी, उन्हें जल चढ़ाती थी, उन्हें भोग लगाती थी। मतलब पूरे विधि विधान से, मन से और सचेत होकर मैं लड्डू गोपाल की सेवा के साथ साथ तुलसी मैया की सेवा करना प्रारंभ कर दी। मन में एक उम्मीद था, साथ ही साथ विश्वास था कि लड्डू गोपाल हमारे दिन बेहतर जरूर करेंगे। और जब चाची जी ने यह कहा कि कार्तिक का महीना लड्डू गोपाल का प्रिय महीना होता है, दामोदर के महीने में अगर लड्डू गोपाल का ध्यान अच्छे से रखे, उनकी सेवा अच्छे से करे तो हमारी मनोकामनाएं जल्द पूर्ण होती है, हम जो भी चाहते हैं वो पा सकते हैं। तो मेरे मन का विश्वास और भी प्रगाढ़ हो गया। अब मेरी उम्मीद और बढ़ गई। तभी एक दिन चाची जी मुझसे कहती है कि मेरी भाभी छठ महापर्व करती है तो मुझे अपने मायके जाना है। फिर चाची जी अपने मायके चली गई। मैं चाची जी के बताए हुए विधि विधान के साथ लड्डू गोपाल और तुलसी मैया की सेवा जारी रखी। तभी कार्तिक के महीने का पहला रविवार का दिन आया। अब हुआ यूं कि रविवार के दिन तुलसी को स्पर्श नहीं करना है, तुलसी मैया को जल नहीं चढ़ाना है, तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने हैं। यह मुझे बहुत अच्छे से पता था, परंतु यहाँ सवाल यह था कि मुझे पूरे कार्तिक के महीने में नित्य प्रतिदिन लड्डू गोपाल के साथ तुलसी मैया की सेवा करनी थी। चाची जी ने मुझे स्पष्ट रूप से कहा था कि पूरे महीने पूरे नियम के साथ लड्डू गोपाल की सेवा होनी चाहिए। अब मेरे मन में यह बात आई कि अगर मैं रविवार के दिन लड्डू गोपाल के साथ तुलसी मैया की विशेष सेवा, विशेष पूजा ना करूं, उन्हें जल ना चढ़ाऊं, तुलसी के पत्ते ना तोड़ूं, तो फिर मेरा नियम भंग हो जाएगा और मुझ पर शायद लड्डू गोपाल की कृपा नहीं होगी। अब मैं क्या करूं? बहुत बड़ी दुविधा में थी, क्योंकि मैं बहुत बड़ी मुसीबत में थी। मेरे परिवार की स्थिति बहुत
बहुत बुरी चल रही थी। लड्डू गोपाल ही बस मेरे सहारा थे। मुझे उन्हीं से उम्मीद था। मैंने सोचा कि मुझे तो लड्डू गोपाल की सेवा करनी ही है। दामोदर के महीने में मुझे लड्डू गोपाल को प्रसन्न करना है और इसके लिए मुझे तुलसी मैया को अगर स्पर्श करना पड़े तो मैं करूंगी, क्योंकि मैं पूरे महीने लड्डू गोपाल और तुलसी मैया की सेवा का संकल्प ली हूँ। और साथ ही साथ मैंने यह भी सोचा है कि मैं तुलसी के पत्ते तो नहीं तोड़ूंगी, पर मैं तुलसी मैया को जल चढ़ाऊंगी, उन्हें भोग लगाऊंगी और उनके आगे दीपक जलाऊंगी, क्योंकि यह तो दामोदर का महीना है और इस महीने तो लड्डू गोपाल को प्रसन्न करना ही है। और तुलसी मैया तो लड्डू गोपाल की पटरानी है, भगवान श्री कृष्ण की पटरानी है। लड्डू गोपाल को प्रसन्न करने के मार्ग में अगर तुलसी मैया को स्पर्श भी कर लूं तो इससे मुझे कोई पाप नहीं लगेगा। अब यह सोचकर मैं रविवार के दिन तुलसी मैया को जल चढ़ाई, उन्हें भोग लगाया और उनके आगे दीपक जलाया। मुझे खुशी थी कि मैंने तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े, तुलसी मैया को कोई तकलीफ नहीं दी और मेरा व्रत भी नहीं टूटा। मैंने जो पूरे महीने लड्डू गोपाल और तुलसी मैया की विशेष सेवा का संकल्प लिया था वो बना हुआ है। कार्तिक के महीने में जिस दिन मैंने पहले रविवार तुलसी मैया को जल चढ़ाया, उस दिन जल चढ़ाने के तुरंत बाद भी मेरे शरीर में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे मेरा पूरा शरीर में करंट दौड़ गया हो। कुछ सेकंड के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पूरे शरीर में झंझनाहट हुई हो, मेरा हाथ पाँव जैसे सुन्न पड़ गया हो, पर मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अगले रविवार प्रत्येक दिन की भांति मैं सुबह जल्दी उठी, स्नान किया, लड्डू गोपाल को स्नान करवाया, उनका श्रृंगार किया और उन्हें भोग लगाया। और उसके बाद जब मैं तुलसी मैया को जल चढ़ाने के लिए जाने लगी तभी अचानक से मेरा हाथ लड्डू गोपाल को लगाए गए भोग की थाली में लगा और पूरी की पूरी भोग की थाली जमीन में पलट गई। इतने महीनों की सेवा में यह पहली बार था जब मेरे साथ कोई ऐसी घटना घटी हो। मैं एकदम से डर गई, घबरा गई, पर फिर मैंने फिर से लड्डू गोपाल को दूसरा भोग लगाया। पर यहाँ ठाकुर जी का संकेत देखिए, लड्डू गोपाल की लीला देखिए। लड्डू गोपाल कभी अपना मुकुट गिरा देते तो कभी उनकी बांसुरी गिर जाती, कभी लड्डू गोपाल को मैंने जो तिलक लगाया था वो कभी गिर गया और फिर बहुत ढूंढने के बाद भी मुझे लड्डू गोपाल का तिलक वो मिला ही नहीं। लड्डू गोपाल की जो मैंने मुकुट पहनाई थी उसके ऊपर मैंने जो मोर पंख रखा था वो भी पता नहीं कहाँ गिर गया, मुझे फिर वो मिला ही नहीं। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा था मानो लड्डू गोपाल मुझे रोक रहे हो। मैं बिल्कुल परेशान हो गई। बार बार मैं लड्डू गोपाल को मुकुट पहनाती, बार बार वो खुलकर गिर जा रहा था। पर ऐसा क्यों हो रहा था? यह मुकुट तो मैं महीनों से पहना रही हूँ, पर आज ऐसा क्यों हो रहा है? अब मैं बिल्कुल परेशान हो गई और मैं सोचने लगी कि रहने दो, मैं मुकुट पहनाऊंगी ही नहीं। लड्डू गोपाल को जो मैंने तिलक लगाया था वो कहीं गिर गया और बहुत ढूंढने के बाद भी जब नहीं मिला तो मैंने तिलक भी नहीं लगाया। लड्डू गोपाल के माथे पर चंदन का टीका लगा दिया। अब मैं एक छोटे से लोटे में जल लेकर, हाथ में दीपक लेकर और भोग की थाली लेकर आंगन में तुलसी मैया के पास जाने लगी। तभी एकाएक क्या होता है कि लड्डू गोपाल के आगे मैंने जो दीपक जलाया था वो दीपक वहीं पलटकर गिर जाता है और पूरा घी जमीन में फैल जाता है। तभी मैंने दीपक को जल्दी से उठाया। दीपक जल रहा था, अगर मैं नहीं देखती तो पूरे घर में आग लग सकती थी, पूरा घर जल जाता, मेरा मंदिर जल जाता और मेरे लड्डू गोपाल को भी क्षति पहुंच सकती थी। जब बार बार मेरे साथ ऐसी घटना घटने लगी तो मेरा मन थोड़ा उदास हो गया। मुझे तो लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, तो मैं यह समझ ही नहीं पाई कि शायद यह लड्डू गोपाल का कोई संकेत हो सकता है, कान्हा मुझे रोक रहे हो। यह भाव मेरे मन में आया ही नहीं। ये सारी बातें मैं सोच ही नहीं पाई। मेरे मन में बस यही भाव आया कि ये सब क्यों हो रहा है? क्या मुझसे कोई भूल हो रही है? क्या लड्डू गोपाल की सेवा में मैं कोई गलती कर रही हूँ? पर फिर भी मैंने दीपक उठाया, वहाँ साफ किया, लड्डू गोपाल को प्रणाम किया। उसके बाद तुलसी मैया पर जल चढ़ाने के लिए चली गई। तुलसी मैया पर जल चढ़ाया मैंने, उन्हें भोग लगाया, उनके आगे दीपक जलाया, प्रणाम किया और फिर मैं घर में आ गई। रंजना जी कहती हैं कि दीदी मैं कितनी अभागन हूँ, लड्डू गोपाल ने मुझे इतने संकेत दिए, मुझे इतनी बार रोका, पर मैं अभागन समझ ही ना पाई, लड्डू गोपाल के संकेतों को मैं जान ही ना पाई। पर वो कहते हैं ना, जिनके मन में ठाकुर जी के प्रति वो भाव ना हो, जिनको ठाकुर जी की कृपा का, उनकी लीलाओं का एहसास ना हो, वो भला कैसे समझ सकता है। लगभग 6 बजते बजते मैंने लड्डू गोपाल की संपूर्ण पूजा, तुलसी मैया की सेवा वगैरह
वगैरह सब कुछ पूरा कर लिया था। घर के सारे काम हो गए। अब मैं सबके लिए नाश्ता बना रही थी, तभी मुझे चाची जी का कॉल आता है। अब चाची जी को गए हुए लगभग 15 दिन बीत गए थे। यह पहली बार था जब चाची जी ने अपने मायके से मुझे कॉल किया था। चाची जी पहले मेरा हाल चाल पूछती है, फिर मैंने चाची जी का हाल चाल पूछा। चाची जी कहती हैं कि तुम्हारे लड्डू गोपाल कैसे हैं, ठीक है ना, अच्छे से उनकी सेवा तो तुम कर रही हो ना। तभी मैं चाची जी से कहती हूँ कि हाँ चाची जी, मैं लड्डू गोपाल की सेवा अच्छे से कर रही हूँ और कार्तिक का महीना चल रहा है, तो जैसा आपने कहा था मैं वैसे ही लड्डू गोपाल की सेवा कर रही हूँ। अभी अभी तो मैंने पूजा खत्म की और नाश्ता बना रही हूँ। तब आंटी कहती है कि अरे वाह, इतनी सुबह सुबह तुम्हारा सारा काम हो गया, लड्डू गोपाल की सेवा भी हो गई और तुम नाश्ता भी बना रही हो। मैं चाची जी से कहती हूँ कि हाँ चाची जी, आपने ही तो कहा था कि कार्तिक के महीने में ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, लड्डू गोपाल की सेवा करनी है, तुलसी मैया की सेवा करनी है, इसलिए मैं सुबह सुबह 4 बजे ही उठ जाया करती हूँ। तब चाची जी मुझसे कहती है कि हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही लड्डू गोपाल की सेवा करती रहो, देखना ठाकुर जी तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। रंजना जी कहती हैं कि मैंने चाची जी से कहा कि हाँ चाची जी, बस आप मुझे ऐसा ही आशीर्वाद दीजिए कि मैं लड्डू गोपाल की सेवा और अच्छे से कर सकूं। और आपको पता है चाची जी, मेरी पूजा तो और भी पहले हो जाती, पर जब भी मैं तुलसी मैया को जल चढ़ाने जा रही थी ना, तो पता नहीं क्यों बार बार लड्डू गोपाल का कभी मुकुट गिर जा रहा था, तो कभी उन्होंने मोर पंख खो दी, तो कभी उनका तिलक ही खो गया। सच कहूँ चाची, तो आज लड्डू गोपाल की सेवा में मुझे बड़ा समय लगा। और चाची जी, कार्तिक के महीने में अगर मैं तुलसी मैया को जल ना दूं, लड्डू गोपाल की अच्छे से सेवा ना करूं, तो मुझे पाप नहीं लगेगा क्या? और फिर मेरी मनोकामनाएं पूर्ण कैसे होगी? रंजना जी कहती हैं कि मेरी बात सुनकर चाची जी एकदम आश्चर्य हो जाती है और मुझसे कहती है कि रंजना, तुम्हें पाप पुण्य का पड़ा है, मतलब तुम्हारे लिए बस तुम्हारी मनोकामनाएं की पूर्ति ही सब कुछ है, नियम धर्म का तुम्हें बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। क्या तुम्हें नहीं पता कि रविवार के दिन तुलसी को स्पर्श नहीं करते हैं, यह घोर पाप है, इससे पाप लगता है। रंजना जी कहती हैं कि मैंने पहली बार चाची जी को इतने गुस्से में देखा था, पहली बार चाची जी ने इतने गुस्से में मुझसे बात की थी। मैंने चाची जी से कहा कि नहीं चाची जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने सोचा कि अगर मैं एक दिन भी नियम तोड़ूंगी तो शायद मुझे ठाकुर जी की कृपा प्राप्त नहीं होगी, और मैं तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ती हूँ, मैं तो हमेशा की तरह एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लेती हूँ। बस मैं तुलसी मैया को जल चढ़ाती हूँ, उन्हें भोग लगाती हूँ। तब चाची जी मुझसे कहती हैं कि तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? हाँ, मैंने तुमसे कहा था कि पूरे महीने तुलसी मैया की विशेष पूजा होगी, लड्डू गोपाल की विशेष सेवा होगी, पर तुम्हें तो इसका ज्ञान था ना, तुम्हें पता था कि रविवार को तुलसी मैया को स्पर्श नहीं करते हैं, इससे बहुत बड़ा पाप लगता है। तुलसी मैया का इस दिन व्रत होता है और उस दिन तुलसी के पौधों को स्पर्श करने से, उन पर जल चढ़ाने से उनका व्रत भंग हो जाता है। तुम्हें पता है ना कि तुलसी मैया भगवान श्री कृष्ण को कितना प्रिय है और उनके तुलसी के पत्ते के बिना लड्डू गोपाल भोग भी ग्रहण नहीं करते। और तुम ऐसा कैसे सोच ली कि अगर हम उनकी प्रिय का ही व्रत भंग कर देते हैं बस लड्डू गोपाल को प्रसन्न करने के लिए, ताकि हमारे पूरे महीने का जो संकल्प था वो न टूटे, तो इससे लड्डू गोपाल क्या प्रसन्न हो जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। तुम यह बहुत बड़ा पाप कर रही हो, यह बहुत गलत है, ऐसा मत करो। कोई भी व्रत हो या फिर त्योहार हो, चाहे कुछ भी हो, पर रविवार के दिन तुलसी मैया को कभी भी स्पर्श नहीं करना चाहिए, उन्हें जल नहीं चढ़ाया जाता है, यह महापाप है। रंजना जी कहती हैं कि जब चाची जी ने ऐसा कहा कि यह पाप है, इससे पाप लगता है, तो मैं बहुत डर गई और मेरी आंखों से आंसू आने लगे, मैं रोने लगी। तब चाची जी मुझसे कहती है कि बहू, जो हो गया सो हो गया, देखो मैं तुम्हें डांट नहीं रही हूँ, डरा नहीं रही हूँ, पर जो गलत है और अगर वो मुझे पता है और मैं अगर जानबूझकर तुम्हें नहीं बताऊंगी, तुमसे छुपाऊंगी, तो इससे मुझे भी पाप लगेगा। लड्डू गोपाल तो परम दयालु हैं, तुलसी तो हमारी मैया है, तो क्या एक माँ कभी भी अपने संतान के साथ बुरा कर सकती है? नहीं ना। तुमसे जो भूल हो गई है उसके लिए भगवान ठाकुर जी तुम्हें क्षमा जरूर करेंगे, तुलसी मैया भी क्षमा करेंगी। तुम उनसे क्षमा मांगो और आगे से ध्यान रखना, भले ही कार्तिक का महीना ही क्यों ना हो, पर तुलसी मैया को रविवार वाले दिन स्पर्श मत करना और ना ही उन्हें जल चढ़ाना, ना ही उनके पत्ते तोड़ना। हाँ, बस तुम उनके आगे दिया जला सकती हो, उन्हें भोग लगा सकती हो, पर तुलसी के पौधे को स्पर्श नहीं करना है। रंजना जी कहती हैं कि मैं लड्डू गोपाल और तुलसी मैया के आगे क्षमा मांगती हूँ। मेरी आंखों में आंसू बह रहे थे, मुझे डर भी लग रहा था कि कहीं इससे मेरे ठाकुर जी नाराज ना हो गए हों, तुलसी मैया नाराज ना हो गई हो। हमारे हालात जो ऐसे ही बद से
बदतर हो गए हैं। कहीं हमारे जीवन में घोर विपत्ति ना आ जाए। और उसके बाद पड़ने वाले रविवार में मैंने तुलसी मैया को जल नहीं चढ़ाया, बस तुलसी मैया के आगे दीपक जला दिया, उन्हें भोग लगा दिया। मैंने तुलसी मैया को स्पर्श भी नहीं किया। मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि मैं कितनी स्वार्थी हो गई। अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए मैं नियम धर्म पाप पुण्य का विचार भी न कर पाई। और साथ ही साथ मेरे मन में यह बात भी आ गई कि मैंने यह बात आंटी को क्यों बताई, अचानक से मेरे मुंह से यह बात क्यों निकली। कहीं ना कहीं मेरे लड्डू गोपाल का ही यह संकेत है। मेरे ठाकुर जी चाहते थे कि मेरे हाथों और पाप ना हो। आंटी को मैं यह बात बताऊं जिससे कि आंटी मुझे अच्छे से समझा सके। मैंने जो किया उसके लिए मेरे मन में ग्लानि भाव तो था ही, पर साथ ही साथ मुझे मेरे लड्डू गोपाल पर पूर्ण विश्वास था कि मेरे लड्डू गोपाल कभी भी मेरे साथ बुरा नहीं कर सकते हैं। कुछ ही महीनों में मेरे पति की स्थिति ठीक हो गई, उनका पैर ठीक हो गया, उनका हाथ भी ठीक हो गया। अब वो चलने फिरने लगे थे, वो वापस अपने काम में लग गए। मेरे ससुर जी के साथ जो मैं छोटी सी दुकान चला रही थी वो भी अच्छी चलने लगी। 2-4 पैसे ज्यादा कमाए होने लगे, जिससे कि कुछ ही दिनों में पैसे जोड़कर मैंने अपने ससुर जी का ऑपरेशन भी करवा लिया। मेरे ससुर जी अब पूरी तरह से स्वस्थ है, मेरे हस्बैंड भी ठीक है। लड्डू गोपाल की कृपा से हमारे पहले वाले दिन वापस आ गए हैं और ये सब मेरे ठाकुर जी की कृपा है। मेरे लड्डू गोपाल तो परम दयालु हैं। रंजना जी कहती हैं कि मुझसे जो भूल हुई, जो पाप हुआ, मैंने अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए गलती से जो पाप कर दिया, मैं सभी से कहूंगी कि ऐसी भूल कोई ना करे। बस इसलिए मैं ये लीला आपके चैनल के माध्यम से बाकी भक्तों तक पहुंचा रही हूँ। रंजना जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने ये लीला कथा हमारे साथ शेयर की, जिसे मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखे। दोस्तों, यह घटना हमें बहुत बड़ी सीख देती है। आप सब भी इस बात का विशेष ध्यान रखें और आपके हाथों भी यह भूल ना हो, कभी भी रविवार के दिन तुलसी मैया को स्पर्श ना करे। यह बहुत बड़ा अपराध माना जाता है। लड्डू गोपाल तो अपने सभी भक्तों के भाव से ही प्रसन्न हो जाते हैं। लड्डू गोपाल को प्रसन्न करने के लिए आप कोई भी अन्य भूल ना करे, कोई पाप ना करे, ऐसा हमारे ठाकुर जी कभी नहीं चाहते। दोस्तों, इस घटना पर आपके क्या विचार है, आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। मुझे आप सभी के कमेंट का इंतजार रहता है। और प्रत्येक दिन की भांति लीला कथा के अंत में मैं आप सभी भक्तों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगी, ठाकुर जी की भक्ति कीजिए, लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, नाम जाप कीजिए और एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा का श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रत्येक दिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बांके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की अद्भुत लीला कथाएं श्रवण कर सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।